अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, आज बात होगी कराची के कुछ तकसीम के हवाले से, जिसको ज़िले की सूरत में कुछ तकसीम किया जा रहा है। 7वां ज़िला बनाने की बात सामने आई थी अगस्त 2020 के अंदर, जिसमें जो बल्दियाती निज़ाम है वो बढ़ता हुआ नज़र आया था, ख़त्म हो रहा था, जिसके बाद वज़ीर आला सिंध साहब की जानिब से ये काबीना मीटिंग में ऐलान किया गया कि हम 7वां ज़िला बनाने जा रहे हैं, क्योंकि कराची की आबादी जो दिन ब दिन बढ़ रही है और उसको पूरी तरीके से मैनेज करने के लिए जो ज़िला डिस्ट्रीब्यूट करना है वो करने के लिए हम कुछ बड़े अजला ऐसे हैं जिसमें से हम मुख्तलिफ ज़िले बनाने के लिए हम सोच सकते हैं, जिस पर एक किमाड़ी ज़िला बनाने की बात की गई। और इस हवाले से 7वां ज़िला बनने की जब बात सामने आई तो उस पर मुतादिद जो पार्टीज़ हैं वो सामने आई, अपोजिशन का रद्द-ए-अमल सामने आया जिस पर मुखालिफ की गई। मुखालफत में इस चीज़ को मुस्तरद किया गया कि हम ये चीज़ नहीं मानते, जिसमें जमात इस्लामी है, MQM है, PSP है और PTI भी है। और जो सूरत हाल फिर उसके बाद एकदम तब्दील हुई और फिर कोरोना का जो एक वार देखा गया, जिसके बाद अभी चीज़ को रोक दिया गया। मगर आज MQM पाकिस्तान की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई, जिस पे कहा गया कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हम इस चीज़ को मुस्तरद करते हैं, और अगर डिस्ट्रीब्यूट करना ही था तो तमाम चीज़ों को देखने के बाद करना चाहिए था, एक कवानीन के तहत करना चाहिए था, आवाम से बात करनी चाहिए थी, उनकी आरा भी ज़रूरत थी। उस आरा के लिए मुख्तलिफ तरीके से कुछ मुहिम भी चलाई जा सकती थी, वो भी देखा जा सकता है। MQM का इस पे क्या मौक़िफ़ था, क्योंकि दीगर पार्टीज़ भी इस पर मुखालफत कर रही हैं सिंध हुकूमत की, और दीगर पार्टीज़ के हवाले से PSP से भी बातचीत की गई थी, उन्होंने भी यही कहा था कि जो सूरत हाल है हम उसको मुस्तरद करते हैं। MQM का क्या मौक़िफ़ है, इसी पे बात करते हैं। हमारे से टेलीफोन पे मौजूद है साजिद अहमद है, MQM से, MQM पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है, उनसे बात करते हैं। साजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। क्या कहेंगे, सिंध हुकूमत जो कर रही थी फैसला 20 अगस्त को उसने जो ऐलान किया था, और उस पर तमाम पार्टीज, अपोजिशन पार्टीज जो इस पर मुत्तफिक नहीं थी, मुस्तरद किया था, MQM ने भी मुस्तरद किया था, आज से सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई, क्या सूरत हाल देखी जा रही है इस पर आप? जी, अच्छा देखिए, MQM ने जब ये अपना कीमाड़ी जिला और डिस्ट्रिक्ट कीमाड़ी बनाया गया है, उस वक्त MQM ने कहा था कि हम इसको चैलेंज करेंगे। तो आज MQM ने इसको चैलेंज कर दिया है हाई कोर्ट के अंदर, और चैलेंज करने का बुनियादी मकसद ये है कि मौजूदा हुकूमत अपोजिशन की हर राय को बुलडोज कर देती है, अक्सरियत की बुनियाद पर, ताकत की बुनियाद पर, और कोई भी अपोजिशन का MQM का जो MQM रूल किया है कर दिए कराची के अंदर, और कोई भी काम कराची में करने से पहले मेरे सामने जो जितने भी पार्टी कराची के अंदर है उससे मसावत बहुत जरूरी है। लेकिन पीपल्स पार्टी सियासी बुनियादों पर ये तमाम हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, और टोटल ये इनका मकसद सिर्फ इतना है, और ये है कि पिछले बल्दियाती इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी को मेरे सामने कराची की नाकामी का सामना करना पड़ा है। और पीपल्स पार्टी इस बात ये कहती है कि MQM तकसीम की बात करती है, हमेशा करती है, लेकिन अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी ने 12 साल के दौरान जो स्टैंड दिए हैं असेसमेंट के अंदर, उसने अर्बन और रूरल को तकसीम करके रख दिया है, और इसकी कोई भी एक ऐसा कारनामा, एक ऐसा अमल प्रूफ नहीं होता कि ये तकसीम करते, बल्कि उन्होंने इसको तकसीम करके रख दिया है। कीमाड़ी जिला बनाने का मकसद ये है कि यहाँ पर अपनी हुकूमत, अपनी इजारादारी, अपनी ही सब बंदरबाट, सियासी बंदरबाट, सियासी करप्शन, किसी इस टाइप के स्टैंड और स्टैंड खाने का बुनियादी का मकसद ये है कि लूट मार मुमकिन की जाए। अगर जिले बनाने हैं तो आप लाड़काना की आबादी भी बहुत ज़्यादा है, इसके दीगर बहुत सारे इजला हैं, वहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा, वो तो जा रही है, सिंध हुकूमत कर रही है, वहां पर भी सोच रही है डिवाइड करने का, लेकिन उनकी जानिब से पॉइंट ये भी उठाया गया कि अगर हमारी इस तरह से तकसीम पे सवालात और इतने तहफ़्फ़ुज़ात हो रहे हैं, तो जब MQM की बारी थी उसने सिंध हुकूमत में बात करी नहीं, और हैदराबाद में जो सूरत हाल थी, जो इजला बनाए गए, तकसीम किया गया, उस हवाले से भी पॉइंट आउट उन्होंने किया है और कहा है कि अगर MQM को इतना ही इस पर दर्द होता तो वो हैदराबाद के साथ ऐसा ना करते। देखिए, मसला सारा ये है कि अगर मैं समझ गई परमेश्वर के ज़माने की बात हो रही है, और उस वक्त की गवर्नमेंट में बिल्कुल ये हुआ था, लेकिन उस वक्त तरक्की भी हुई थी,
उसका 12 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट उनके अंदर है। आपको तरक्की का कोई नाम और निशान नजर आता है? थर की आबादी सिर्फ 2 लाख की, थर से नहीं संभलना कि थर में दोबारा से तहसशाली है, भूख है, अफलास है वहाँ पर। 2 लाख की आबादी को सिर्फ गवर्नमेंट संभाल नहीं सकती और चले 5 करोड़ के सूबे को संभाल रही है और उस सूबे को भी तकसीम अल्फियत तासुब की बुनियादों पर ही कर रहे हैं। कुछ भी इनका इसमें कोई भी इशू ये है कि तमाम मामला को सियासी बुनियादों पर ये हिस्सा बनाए जा रहे हैं और जहाँ पर लूटमार करप्शन होगी और कुछ नहीं हो, जब तक होता हुआ आ रहा है उसको और उसमें इजाफा होगा। हाँ, ये जरूर था कि मिसाल के तौर पर गुज़श्ता 12 साल के दौरान ये इन इजला के अंदर कोई बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते हैं। कराची में, हैदराबाद में, मेट्रो खास या उन्होंने सिंध के अंदर उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। ये काम तो वो करे, वो मिसाल के तौर पर के दौर में जो बल्दियाती सिस्टम है, लेकिन कराची को चाहिए, कराची को मजबूत मेट्रोपॉलिटन सिस्टम चाहिए। मैं इस पे सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ जरूर लूंगा, मैं इस पे सिंध हुकूमत से बात जरूर करूंगा। साजिद साहब, मैं अगर एमक्यूएम की कारकर्दगी पे थोड़ी सी बात कर लूं तो एमक्यूएम की कारकर्दगी तो सिंध हुकूमत के तरीके से देखें तो वो तो जाहिर सी बात है, वो इससे इख्तलाफ नहीं करेंगे। मैं एमक्यूएम का असल मुद्दा जानना चाहूंगा, मुद्दा एमक्यूएम का असल है क्या? वो एक तरफ कह रहे हैं कि वहां सेंसस करने चाहिए, मर्दमशुमारी होनी चाहिए, जिसके बाद अगर ये करना चाहें तो करें। अगर का जो लफ्ज है ये एक तरफ डगमगा रहा है, एक तरफ जा रहा है कि सेंसस की तरफ, दूसरी तरफ जा रहा है कि इसको तकसीम की तरफ। असल मुद्दा है क्या? आप मर्दमशुमारी के उसमें है और फिर उसके बाद तकसीम के हक में जाएंगे, या तकसीम के हक में ही नहीं है और मर्दमशुमारी जरूरी है? देखिए, असल जो काम है इस पर भी सेंसस के हवाले से भी पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाई है। अच्छा देखिए, या तो मेरिट पर सेंसस हो जाए पूरे पाकिस्तान में दोबारा से, स्पेशल सिंध में, कराची में, एक खाना फातिमा जमान ने कहा भी था कि हम कमेटी बना रहे हैं जो यूपी सतह पर ऑब्जर्व करेगी और वहाँ पर रीसेंसस करवाई जाएगी। उसके फिर कराची की तमाम यूपीज को और आबादी का आइडिया अंदाजा लगाएंगे। सही, लेकिन बहरहाल वो भी नहीं हुआ। असल में मसला ये है कि पहले आप सेंसस सही हिसाब से कर लें और किसी को या पाकिस्तान को मजीद इजरा नहीं, मजीद सूबों की जरूरत है। मिसाल के तौर पर अगर सेंसस सही तरीके से हो जाए तो कराची करती है और कराची की आबादी इस वक्त तकरीबन 3.3 करोड़ हो चुकी है। तो जो इसको हल करना चाहिए, जिन इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहिए, उस पर कहीं आवाज इनकी नहीं आ रही, कहीं भी आवाज नहीं आ रही। आप देख लें कि कराची में स्टैब्लिश का सिस्टम, वाटर बोर्ड इसके हाथ में, KTA, KMC इनके हाथ में, तमाम निजाम KMC के हाथ में। और देख लें ये निजाम तो एमक्यूएम के हाथ में भी रह चुका है ना साजिद साहब। ये निजाम साजिद साहब, ये निजाम पहले एमक्यूएम के हाथ में भी तो रह चुका है ना साजिद साहब। आवाज आ रही मेरी आपको? हेलो, मैं कह रहा हूँ ये तमाम निजाम एमक्यूएम के हाथ में भी तो रह चुका है। जब भी यही सूरत हाल थी और अभी सिंध हुकूमत के हाथ में है तो तब भी यही सूरत हाल है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इतना एम्पावर बल्दियाती सिस्टम कभी नहीं होगा जो मुशर्रफ साहब के दौर में था। नहीं, यहाँ ये नहीं हो रहा है कि मैं क्या बताऊं और आप क्या बताएंगे साजिद साहब। चले मैं आज इस दरख्वास्त के हवाले से बात कर लूं। एमक्यूएम का मौक़िफ़ है कि सेंसस, दूसरी तरफ वो इस तकसीम को नहीं मानते, तीसरी तरफ वो कह रहे हैं कि ये इक़दाम गैर आइनी और गैर कानूनी है, चौथी चीज़ ये है कि उनका कहना है कि इसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। अब मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा हूँ। एक तरफ आप उसके हक में नहीं जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप उसको कानूनी उसका रास्ता बता रहे हैं कि कानूनी तरीके से ये नहीं हुआ तो हम ऐसा नहीं चाह रहे। और असल में मुद्दा है क्या? मुझे अभी तक ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि सेंसस या तकसीम, फिर उसको आइनी और गैर आइनी, या आइनी कानूनी या गैर कानूनी, असल में पॉइंट निकाला क्या एमक्यूएम ने? अच्छा देखिए, मसला सारा ये है कि एक तो एमक्यूएम का हाईकोर्ट जाने का बुनियादी मकसद भी ये है कि गवर्नमेंट वहाँ पर आए और बताए, और हमने और बताए अगर इसका नए इजले का जो जिला बनाया है या डिस्ट्रिक्ट बनाया है इसका जवाब क्या बनता है। नंबर 1 ये सही। नंबर दो ये कि एमक्यूएम के मुखला ने, एमक्यूएम की टीम ने इस हवाले से मुकम्मल तैयारी की हुई। तैयारी के बाद ही इंसान कोर्ट जाता है ताकि वह दलाइल दे सके। जिस तरह सेंसस के हवाले से, डिलिमिटेशन के हवाले से एमक्यूएम सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची है और हमें उम्मीद है कि इस केस को वो चलाया भी जाएगा। अच्छा, जब चलाया जाएगा तो इसमें दलाइल भी मजबूत और जानदार आएंगे
और उसके बाद यकीनन कोर्ट का इख्तियार है कि वो क्या फैसला करता है। लेकिन इस वक्त हो ये रहा है कि एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जजायर के हवाले से वफाक पर इल्जाम लगा रही है कि वफाक सिंध पर कब्जा करना चाह रहा है। लेकिन कराची की सियासी जमातें कहती हैं कि सिंध गवर्नमेंट कराची में कराची पर अपना कब्जा करना चाहती है, नाजायज कब्जा, क्योंकि कराची के लोग उसको वोट भी नहीं देते, कराची से इनको मैंडेट भी नहीं मिलता, कराची में इनको सीटें भी नहीं मिलती। तो साजिद साहब, इस चीज का फिर डर किस चीज का है? फिर एमक्यूएम को फिर डर किस चीज का है? अगर कब्जा, जैसे कि अभी आपने कहा कि 3-3.25 करोड़ आबादी है और दूसरी तरफ एमक्यूएम कब्जा करना, वो पीपल्स पार्टी कब्जा करना चाहती है, तो एमक्यूएम को डर किस चीज का है? क्योंकि कब्जा तो आप करने नहीं देंगे, तो जाहिर सी बात है तमाम चीजें आपके हाथ में होंगी, तो फिर बनने दीजिए इस लगो। नहीं, देखें, मिसाल के तौर पर नया जिला बनता है, आप थोड़ा सा मैं और पीछे ले जाऊँ। जी बिल्कुल। के तौर पर आप अगर इतने तरक्की करने वाले अगर ये होते तो 10 साल बाद पाकिस्तान में बलदियाती इलेक्शन हुए, तो बलदियाती इलेक्शन से पहले कराची के तमाम टाउन के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर बैठते थे और वो एडमिनिस्ट्रेटर पैसे देकर आते थे। 3 महीने आए, 3-4 महीने उन्होंने जो पैसे देकर आए, स्ट्रिक्टली अपना खाया, उसको डबल कमाया और फिर चले गए। चीजें बिकती हैं सर, यहाँ पर जिले बिकते हैं, जहाँ थाने बिकते हो, जहाँ की आबादी 3 करोड़, लेकिन मुकामी लोग ना पुलिस में हो, ना चोर यहाँ का हो, ना डकैत मुकामी हो, ना यहाँ पर जो जॉब करने वाले वो मुकामी हो, तो हर ज्यादा नाइंसाफी है ना। बिल्कुल इस तरह से गुज़श्ता 10 साल अदवार में इन्होंने 2.25 लाख जॉबें दी हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं, जॉबें सबको मिल, लेकिन मेरिट होना चाहिए ना। अगर अर्बन रूरल का आपने 40 और 60% का कोई सिस्टम बनाया, भुट्टो साहब के ज़माने बनाया था, उस पर इंप्लीमेंट करना चाहिए था ना आपको। तो मुकामी लोग बेरोजगार हैं, मुकामी लोग गुटखा बेचते हैं, मुकामी लोग पान पीते हैं, मुकामी लोगों के लिए जॉबें नहीं है, लेकिन गैर मुकामी के लिए सब कुछ है। ये हमारी जायज़ आवाज़ है। ठीक है साजिद साहब, जायज़ आवाज़ है। मैं एक सवाल और करूंगा। जायज़ अगर आवाज़ होती, बिलफर्ज अगर ये मलीर या बल्दिया जुनूबी की तरफ से तकसीम हो रहा होता, ये ज़िला बनाने के लिए बात हो रही होती, तो एमक्यूएम का क्या मौक़िफ़ होता? क्या उसके खिलाफ भी दरख्वास्त होती? ज़िला मलीर तो दोबारा करें सवाल दोबारा। मैं कह रहा हूँ ज़िला मलीर जहाँ पीपल्स पार्टी और ज़िला जुनूबी जहाँ पर पीपल्स पार्टी, वहाँ से अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती तो एमक्यूएम का क्या मौक़िफ़ होता? फिर देखिए, एमक्यूएम आज मकसद एमक्यूएम का वाज़ेह हो गया कि आज एमक्यूएम का हाई कोर्ट में जाने के बाद ये चीज़ वाज़ेह हो गई कि जिलों इज़्ज़ा को मज़ीद इज़्ज़ा बनाने से मसाइल का हल नहीं है। ये सिर्फ सियासी धकोसा, सियासी ड्रामा है और सियासी तौर पर इजारादारी कायम करना कुछ भी नहीं है। यही फ्यूडल माइंड को लेकर ये लोग इस वक्त 10-12 साल से हुकूमत कर रहे हैं। आप देख लें, हेल्थ के सेक्टर को आप देख लें, आप एजुकेशन के सेक्टर को देख लें, आप ट्रांसपोर्ट के सेक्टर को कराची में देख सकते हैं, सिंध में देख सकते हैं, आप वाटर के सिस्टम को देख लें, सिंध का, कराची का, आप केबीसी के सिस्टम को देख लें, आप तमाम जो सिस्टम इनके हाथ में है ना, उस सिस्टम में कितनी तरक्की की है उसका अंदाजा कराची के लोगों को, सिंध के लोगों को है। और ये सिर्फ लूट मार करने ऐसा लगता है आए हैं और लूट मार करके चले जाएंगे। मुख्तलिफ इन पर केसेस चल रहे हैं, नैब के केसेस चल रहे हैं, अरबों रुपए सबसे बना लिए हैं, सब ऐड कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। तो किसी को अगर कोई लोग, चलिए साहिब साहब, मैं वाइंड अप की तरफ थोड़ा सा जाऊंगा और मैं आखिर में आपसे पूछूंगा एमक्यूएम का अगला लाहे अमल क्या नजर आ रहा है? दरख्वास्त एक्सेप्ट है और इस पे मजीद पेशरफ्त होती है, इस पे हेयरिंग होती है, तो इस पे आगे पेशरफ्त पे क्या देखा जाएगा? एमक्यूएम पाकिस्तान का क्या इस पे आगे पॉइंट होगा? एमक्यूएम हर कराची दुश्मन क्या कहते हैं, जो भी स्टेप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेगी, आगे भी लेगी, तो आगे भी एमक्यूएम इसी तरह डट कर आईनी कानूनी दायरे में रहते हुए और आईनी कानूनी अंदाज में उसका मुकाबला करेगी इंशाअल्लाह ताला। और मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान को मज़ीद सूबों की ज़रूरत है, इज़्ज़ा की ज़रूरत नहीं है। और वो इसलिए कि फ्यूडल माइंड है, ये हमेशा अफसरशाही के ज़रिए ज़िले को ये सूबों को चला रहे हैं और अफसरशाही ने ही इस मुल्क को तबाह करके रख दिया है और जीतते भी अफसरशाही के ज़रिए हैं। तो उसी निज़ाम से मुतारिफ करा रहे हैं और अपने आप को जमहूरी कहते हैं, जमहूरियत का राग अपनाते हैं, लेकिन कहीं से भी लोग जमहूरी नहीं है। जमहूरियत ये खुद जब इनके पास इख्तियार 28 तरमीम के बाद सूबों के पास इख्तियार आया तो
सूबे का चीफ डिक्टेटर बन गया, वो गुंडा बन गया बिल्कुल कि मैं सिटी गवर्नमेंट को कुछ नहीं दूंगा, मेरी मर्जी मैं कहीं काम कराऊं या ना कराऊं। देखिए ऐसा नहीं होता है। है सबके पास पूरा सूबा म्यूजिकल चेयर ही बना रहा। बहुत शुक्रिया साजिद अहमद साहब, अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। पूरा सूबा और अब शायद पूरे पाकिस्तान को ही म्यूजिकल चेयर बनाया जा रहा है, और खासतौर पर पीपल्स पार्टी की अगर बात करें तो उसका मौकफ जो है वो ये है कि हम चीज़ों को बेहतर करने के लिए मजीद इजला बना रहे हैं, मजीद डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और मे बी पॉसिबल इतलात ये भी सामने आई थी कि सिर्फ 7 नहीं बल्कि 8 या 9 इजला करने तक भी जा सकते हैं। इस पे होगा क्या, पीपल्स पार्टी का क्या मौकफ है, पीपल्स पार्टी का मौकफ लेने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।